शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी पर चढ़ाया गया। शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए। जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले का बराह रास्त फ़ायदा ज़ियाउल हक को हुआ। भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो ज़ियाउल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। ज़ियाउल हक की बका इसी में थी कि भुट्टो को सज़ा सुना दी जाए। जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की तफसीली राय जारी। राय में कहा गया, जब केस चलाया गया उस वक्त अदालतों की आईनी हैसियत ही नहीं थी। जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ केस चलाने के वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था। जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ कोई बराह रास्त शवाहिद मौजूद नहीं थे। पुलिस तफ्तीश मुकम्मल कर चुकी हो तो FIA को फाइल दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं। आमिर की वफादारी का हल्फ उठाने वाले जज की अदालतें फिर अवाम की अदालतें नहीं रहती। तल्ख फैसले ना किए तो दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। दोबारा IMF के पास गए तो डूब मरने का मुकाम होगा। कर्जों ने हमारी नस्लों को भी गिरवे रख दिया। आलमी मालियाती इदारे के पास जाना मजबूरी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में इजहार ख्याल। बोले, दहशतगर्दी के नासूर को मिलकर खत्म करेंगे। जो बलोचिस्तान और पाकिस्तान की खैर ख्वाही चाहता है हम उसको गले लगाएंगे। अगर बलोचिस्तान और KP में सरमायाकारी लानी है तो सिक्योरिटी हमारी सबसे पहली जरूरत है। बलोचिस्तान के किसानों के लिए तारीखी पैकेज का इजरा। वज़ीर आज़म ने कहा, बलोचिस्तान में बिजली पर चलने वाले 28,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। सूबे पर 55 अरब रुपए लागत आएगी। 70% विफाक और 30% सूबाई हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आज़म के गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून के अरकान पार्लिमान, वफाकी वज़रा जाम कमाल, आसम नज़ीर तारड़ भी मिले। खालिद मक्सी की क़यादत में बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। KP हुकूमत 15 बरस से दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी है। सूबाई बजट से दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग की जा रही है। गलत फैसलों की वजह से दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी में तब्दीली इत्तफाक राय से होनी चाहिए। APC में अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखेंगे। मुशावरत से जो फैसले होंगे वो बेहतर होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, दहशतगर्दी के मसाइल दौरा अफ़गानिस्तान या चाय का कप पीने से हल नहीं होते। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालना चाहिए। अफ़गानिस्तान के सारे मसाइल उनके कंट्रोल में नहीं। मज़ीद कहा, पीपल्स पार्टी के वोटों की वजह से ये हुकूमत खड़ी है। बजट से पहले विफाक को हमसे बात करनी चाहिए थी। गैर जमहूरी सियासत का डटकर मुकाबला करेंगे। गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखते। पाकिस्तान में मुस्बत सियासत का फुकदान है। KP में नफरत का मुस्बत सियासत से मुकाबला करेंगे। जजिस के खिलाफ मुहिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अटॉर्नी जनरल साहब, ऐसा नहीं चलेगा। पैमरा, PTA, FIA की क्या जिम्मेदारी है? क्या उनको नजर नहीं आ रहा? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जस्टिस आमिर फारूक की रिमार्क। जस्टिस तारिक के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की केस की फुल कोर्ट समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, बताएंगे हुकूमत और पैमरा को क्या करना है। क्या जजिस अब ट्वीट करें कि मेरी डिग्री सही है या नहीं? ये इदारा जाती रिस्पॉन्स है। ये सिर्फ एक जज का नहीं, इदारे का मामला है। हम किसी को रोक नहीं रहे, कहीं भी जाएं, लेकिन किसी को हक नहीं कि सोशल मीडिया पर मुहिम चलाए। जो इसमें मुलविस होगा अपनी गर्मियां अडियाला जेल में गुजारेगा। अदालत का पैमरा और PTA को नोटिस। मजीद समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर बार्स की जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत। पाकिस्तान बार काउंसिल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के अहदेदारों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि होश के नाखुन लें, सिस्टम डीरेल नहीं करना चाहते। अदलिया को अपना काम करने दिया जाए। तमाम फरीकैन सुन लें, बस बहुत हो चुका। हम अदलिया के साथ खड़े रहेंगे। अगर मामला यहाँ ना रुका तो हम इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, हड़ताल की कॉल देंगे। आइन पर चलने वाले हर इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। किसी को फैसलों पर एतराज़ है तो आइनी फोरम से रुजू करें। कीनिया की हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ का कत्ल गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा, अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त की गलती का नतीजा नहीं था। कीनिया की पुलिस पाकिस्तानी सहाफ़ी के कत्ल से बरी-उज़्ज़मा नहीं हो सकती। दरख्वास्त में जिन हुकूमती इदारों का नाम लिया गया वो अपनी जिम्मेदारी से फरार इख्तियार नहीं कर सकते। अरशद शरीफ की फैमिली को 2 करोड़ 17 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म।
अदालत ने गोली चलाने वाले एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में कत्ल कर दिया गया था। अरशद शरीफ की बेवा का कहना है कीनिया में इंसाफ मिल गया, मगर पाकिस्तान में इंसाफ मिलना बाकी है। इंटरनेट और एक्स की बंदिश का केस, वजारत दाखिला का एक और जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा। जवाब में कहा गया सोशल मीडिया खास तौर पर एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। कुछ अनासिर एक्स के जरिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। हसास इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में मुल्की सिक्योरिटी और वकार के लिए एक्स पर पाबंदी लगाई जाए। वजारत दाखिला के पास बंदिश के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक्स एक गैर मुल्की कंपनी है जिसको मुतअद्दिद बार कानून पर अमल दरामद का कहा। पाकिस्तान पहले टिकटॉक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी आयद कर चुका है। मुल्की मफाद में दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। कायद-ए-आज़म ने जहां आखिरी अयाम गुजारे उसे आग लगाई गई। रिकॉर्ड के मुताबिक जिना हाउस भी जलाया गया। बाद में देखेंगे कायद-ए-आज़म जिना हाउस में कितने दिन रहे। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में जस्टिस जमाल मुंतकिल के रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा और लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़िमों को बुरे हालात में रखा गया। 5 हफ्ते से फैमिली से मिलने नहीं दिया गया। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने इस्तफसार किया कि मुलाकात नहीं हुई तो कैसे पता चला कि बुरे हालात थे। वकील ने जवाब दिया जो लोग पहले मिले उन्होंने बताया कि उनके हाथ बंधे हुए थे। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलाकातों का मसला हल हो चुका था। हैरान हुआ कि मुलाकातें नहीं हो रही। हफीजुल्लाह न्याजी की मुतफरिक दरख्वास्त लेने की इस्तदा अदालत ने रिमार्क्स दिए। इस वक्त अपील सुन रहे हैं। आपकी दरख्वास्त ली तो न जाने कितनी और दरख्वास्तें आ जाएंगी। असल केस रह जाएगा। हामिद खान और शोहदा फाउंडेशन की फरीक बनने की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई। अटॉर्नी जनरल को मुल्ज़िमों की मुलाकातें न होने की शिकायत का अजाला करने का हुक्म। केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आवाम के लिए तोहफा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल देने के मंसूबे की मंजूरी। रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए आज सूबाई काबीना का इजलास तलब। पंजाब हुकूमत 50 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले करोड़ों सार्फिन को सोलर सिस्टम देगी। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत 10% सारिफ देगा। सोलर पैनल 5 साल की आसान इकसात पर सार्फिन को फराहम किए जाएंगे। सर्दियों में सोलर पैनल की किस्त निस्बतन कम होगी। पैनल सिर्फ हुकूमत देगी। पहले मरहले में गरीब तरीन घरानों को सोलर सिस्टम मिलेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि आवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। माजी की तबाही के असरात से आवाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 साल बाद आवाम को मौजूदा मसाइल का सामना नहीं होगा। बिजली के सार्फिन से ओवर बिलिंग पर हुकूमत का बड़ा फैसला। बिजली की बिलिंग पुराने तरीक़ेकार से करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने प्रोरेटा सिस्टम खुफिया तौर पर मार्च से नाफिज कर रखा था। प्रोटेक्टेड सार्फिन से ओवर बिलिंग की गई। बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियां और ओवर बिलिंग में मुलविस निकली। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला ने ओवर बिलिंग का नोटिस ले लिया। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर तवानाई को प्रोरेटा सिस्टम खत्म करने की हिदायत कर दी। ओवर बिलिंग क्यों हुई, कौन कौन मुलव्वस रहा। FIA डायरेक्टर से 3 रोज़ में शवाहिद के साथ रिपोर्ट तलब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड में शामिल करने पर इज़हार तशवीश। सार्फिन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्कोस का डेटा तलब। FIA के तमाम डायरेक्टर्स को डिस्कोस का डेटा चेक करके रिपोर्ट देने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा तमाम शवाहिद की जामे रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएगी। सार्फिन से ज़्यादती का इजाला करना ज़रूरी है। एक एक शवाहिद का जायज़ा लेकर जिम्मेदारान का तयन किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नौमुंतखब ईरानी सदर को टेलीफोन। मसूद पज़ेश्कियान को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का तिजारत, तवानाई और इलाकाई सलामती समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को बढ़ाने पर जोर। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबता और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। मसूद पज़ेश्कियान ने फ़ोन करने पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार शुक्र किया। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ समाअत। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने जवाब जमा न कराने पर लीगी उम्मीदवारों पर जुर्माने आयद कर दिए।
राजा खुरम नवाज पर 30,000 रुपये जुर्माना आयद। तारिक फजल चौधरी को 20,000 रुपये जुर्माना किया गया। आरओ ने जुर्माने के 15,000 रुपये जमा करा दिए। उम्मीदवारों से दोबारा बयान हल्फी तलब। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 समेत मुकम्मल जवाब जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन और आरओस को 11 जुलाई को जवाब जमा कराने की हिदायत। 11 जुलाई के बाद रोज़ाना की बुनियाद पर हर हल्के की अलग अलग समात होगी। NA 46 का केस 11 जुलाई, NA 47 का 10 जुलाई और NA 48 का 9 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया। फॉर्म 47 क्या चीज है, उसे कानून में क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा का NA 81 की इंतखाबी उसरदारी पर दौरान समाअत सवाल। वकील एहसन बून ने कहा, फॉर्म 47 इब्तदाई नतीजा होता है, हतमी नतीजा फॉर्म 48 पर जारी होता है। फॉर्म 47 को कानून में आर्जी नतीजा करार दिया गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, रिटर्निंग ऑफिसर दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दे तो क्या होगा? फैसले के खिलाफ दादरसी का फोरम कौन सा होगा? क्या इलेक्शन कमीशन एक मर्तबा किसी को कामयाब करार देकर इधर उधर जा सकता है? दुरुस्त है, आपकी दरख्वास्त पर दोबारा गिनती रिटर्निंग ऑफिसर को करनी चाहिए थी। लीगी रहनुमा अजहर कयूम ने इंतखाबी उजरदारी दायर कर रखी है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की दहशतगर्दी के मुकदमे में 15 जुलाई तक जमानत मंजूर। सरगोदा की इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुनाया। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ पहले ही इंटेलिजेंस की बुनियाद की ऑपरेशन जारी हैं, किसी नए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। अवाम की राय को भी अहमियत देनी चाहिए। हुकूमत दोबारा इलेक्शन करवाए ताकि अवामी हुकूमत इक़्तिदार में आए। हमारे साथियों को रिहा किया जाए। PTI जलसे का इजाजतनामा मनसूख करने के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जलसा मनसूख करने से मुतालिक समाअत में अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आपने कमिश्नर का ऑर्डर चैलेंज किया है। शोएब शाहीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कमिश्नर का ऑर्डर भी चैलेंज करेंगे। हम चाहते हैं उन्हें अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर सजा दी जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि इसकी कानूनी हैसियत तय होगी तो बात आगे चलेगी। दिलों के हाल अल्लाह जानता है, हमने तो कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। डिप्टी कमिश्नर ने एक ऑर्डर किया, चीफ कमिश्नर ने उसे खत्म कर दिया। अब आप चीफ कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त दायर करें। आप रोजाना यही करते हैं। सियासी मामला तरीक़ेकार को तब्दील तो नहीं कर देगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर शदीद तनकीद। कहा, गवर्नर KP अपने घर का बिजली का बिल भी अदा नहीं कर सकते, इसीलिए घर को गवर्नर हाउस डिक्लेयर कर दिया। बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बानी PTI के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, लोगों को मुलाकात नहीं करने दी जा रही। अगर बानी PTI ने भूख हड़ताल की तो ये भूख हड़ताल पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में होगी। हुकूमत की जड़ें हिल जाएंगी। KP हुकूमत ने स्टेट बैंक से 1 रुपये का कर्ज नहीं लिया। पहली दफ़ा तारीख में किसी भी हुकूमत ने 100 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिया। जब हम आधी कीमत पर बिजली देंगे तो रोजगार भी आएगा। आशूरा तक मुहर्रमुल हराम के जुलूस व मजालिस में ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन की बंदिश सूबों की मुशावरत से होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से इजलास। तमाम सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़मीनी हक़ाइक़ और सिक्योरिटी सूरत हाल के मुताबिक फ़ैसला करने की ज़रूरत है। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक कौमी सलामती के लिए जामी इक़दामात और मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी प्लान का जायज़ा। सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुफस्सल ब्रीफिंग। मरियम नवाज़ ने कहा, बहुत से अनासर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। इनके मज़मूम अज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाना है। कराची में शदीद हब्स और गर्मी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नाजिमाबाद, गुलशन इकबाल, गुलशन मेमार और इतराफ में बादल बरस पड़े। मेट्रोल साइट एहसनाबाद और दीगर इलाकों में भी बारिश से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात का आंधी और तेज़ बारिश का अलर्ट। सिविल एविएशन का कराची एयरपोर्ट पर हिफाजती इक़दामात का हुक्म। तूफ़ानी हवाओं के पेश नज़र तैयारों को महफूज पार्किंग में पार्क करने की हिदायत। महकमे मौसमियात की 10 जुलाई से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। 10 से 15 जुलाई तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, सरगोदा में बारिश हो सकती है।
12 से 14 जुलाई के दौरान मुल्तान, राजनपुर, लिया में बादल बरसेंगे। 11 से 15 जुलाई तक पीर, चित्राल, पेशावर में बारिश होगी। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही, ज़ारा इलाही और रासिख इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने फैसला सुना दिया। अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक किसी शख्स का नाम PCL में शामिल करने के लिए वफाकी हुकूमत की मंजूरी लाजमी है। फरीकैन ने ऐसा कोई मवाद पेश नहीं किया जिससे साबित हो सके कि दरख्वास्त गुजार का नाम PCL में शामिल करने के लिए हुकूमत की मंजूरी ली गई हो। परवेज इलाही का नाम लिस्ट में शामिल करना गैर कानूनी है। दरख्वास्त गुजार का बैरून मुल्क सफ़र करने का बुनियादी हक इंतज़ामी रूल्स के ज़रिए सलब नहीं किया जा सकता। फौरी तौर पर बगैर किसी रुकावट के सऊदी अरब में जाने की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान क्रिकेट का ढांचा ठीक कैसे करें? चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत साबिक क्रिकेटर्स की बड़ी बैठक। इजलास में 15 से ज़ायद साबिक टेस्ट और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स शरीक हुए। कौमी टीम में बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। इजलास में साबिक कप्तान सरफराज अहमद, सलमान बट, एजाज अहमद, बासित अली, इंतखाब आलम, शफीक पापा, यासिर हमीद, सलीम अल्ताफ, हारून रशीद, यासिर शाह, सिकंदर बख्त की शिरकत। चेयरमैन PCB से हेड कोच गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलेस्पी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा खिलाड़ियों से मुलाकात में डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर कराने के लिए मुशावरत की गई। क्रिकेटर्स ने फिटनेस पर कोई रियायत न बरतने का मशवरा दिया। बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से कोई बातचीत नहीं की गई। पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान दोबारा सजने को तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी के 9वें एडिशन का शेड्यूल जारी। इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड खेलेंगे। फाइनल 9 मार्च को होगा। 15 मैचों पर मुश्तमिल इवेंट के फाइनल समेत 7 मैच कजाफी स्टेडियम में शेड्यूल। पहला सेमीफाइनल 5 मार्च को कराची, दूसरा 6 मार्च को रावलपिंडी में होगा। पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश ग्रुप ए में शामिल। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान ग्रुप बी में हैं।